कैसा हुआ पेपर आपका? मैंने आपको देखा है, हिस्ट्री उड़ाते हैं आप इंग्लिश में। मेरे हिसाब से जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री बता रखा था ना, उसमें जापान का ज़्यादा पूछ रखा था। पेपर का लेवल क्या था वैसे? वर्ल्ड हिस्ट्री थोड़ी ज़्यादा थी, हिस्ट्री थोड़ी टफ थी। हिस्ट्री में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए? इतिहास के अंदर सभी सेक्शनों से प्रश्न पूछे गए हैं। मध्यकालीन इतिहास हो, चाहे प्राचीन इतिहास हो, चाहे आधुनिक इतिहास हो। वर्ल्ड हिस्ट्री में रोमन एम्पायर के बहुत सारे क्वेश्चंस थे। हिस्ट्री का कैसा हुआ पेपर? अच्छा हुआ है पेपर। पेपर का लेवल क्या था वैसे? लेवल वर्ल्ड हिस्ट्री थोड़ी ज़्यादा थी। वर्ल्ड हिस्ट्री हिस्ट्री में हाँ। जैसे वर्ल्ड में वर्ल्ड साउथ में, वर्ल्ड में मेसोपोटामिया मेसोपोटामिया का क्वेश्चंस था। जापान Yes. भी कवर किया है। हाँ जापान हाँ जापान भी है। हाँ जापान के 2 क्वेश्चन, वर्ल्ड वॉर हो गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड हो गया। और किस साथ तरह में के क्वेश्चंस आपको जैसे लगा कि टफ था या नहीं हिस्ट्री थोड़ी टफ थी, जो पढ़ता है उसके लिए। बाकी पास इंग्लिश, हिंदी, जीके, करंट अफेयर्स वेरी सिंपल। मतलब क्वेश्चन ओवरऑल मैं कहूँ तो बहुत इजी नहीं था, हाँ बहुत इजी नहीं था। मतलब, सब्जेक्टिव इज वेरी टफ, मॉडरेट था। मॉडरेट पेपर। और वर्ल्ड हिस्ट्री को काफ़ी टारगेट किया हाँ गया। वर्ल्ड हिस्ट्री। तो पेपर आज अभी देकर जो आ रहे हैं आप हाँ जी। हिस्ट्री की पेपर, हाँ जी, हाँ जी। हिस्ट्री में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए? 2-4 क्वेश्चन जो याद हो मेरे दर्शकों को पहुंचा सकते हो आप। इतिहास के अंदर सभी सेक्शनों से प्रश्न पूछे गए हैं। मध्यकालीन इतिहास हो, चाहे प्राचीन इतिहास हो, चाहे आधुनिक इतिहास हो। क्या सल्तनत पीरियड से क्वेश्चंस थे? हाँ बिल्कुल थे। तुगलक डायनेस्टी से थे, खिलजी वंश से थे और मुगल एम्पायर से भी थे। मुगल से भी क्वेश्चन? मुगल हाँ। में किस तरह के क्वेश्चंस थे वैसे? चित्रकला से एक प्रश्न था कि चित्रकला के बारे में ज़्यादा विकास किस समय में। अच्छा, विकास के समय हाँ। क्या मिनिएचर से भी क्वेश्चन था कि छोटे चित्रकला, लघु चित्रकला वगैरह से रिलेटेड? मतलब कि ज़्यादा डीप क्वेश्चंस नहीं थे, ऊपर ऊपर के क्वेश्चन थे। मतलब ज़्यादा पेपर टफ बहुत ज़्यादा नहीं था? नहीं, एवरेज पेपर था। एवरेज पेपर। हाँ जी। ओके। तो और कोई क्वेश्चन जो याद हो जो बच्चों तक पहुंचा सको आप? बच्चों तक क्वेश्चन पहुंचाने से क्या लाभ है? बात यह है कि जो क्वेश्चन पेपर था वो एवरेज था, ज़्यादा टफ भी नहीं था। मतलब कि एग्जाम पैटर्न के हिसाब से ही था। अच्छा, एग्जाम पैटर्न के हिसाब से। मैं ओवरऑल ये कह सकता हूँ कि जो चीज़ पढ़ाए जा रहे हैं आपको अड्डा 24 पे, जिस तरह के क्वेश्चंस खास तौर से मेडिएवल, मॉडर्न और एंशियंट को, खासतौर से एंशियंट में हड़प्पन सोसाइटी से रिलेटेड क्वेश्चंस अक्सर पूछने का परंपरा रहा है, जो पूछा भी गया है। वर्ल्ड हिस्ट्री को टारगेट किया है, जापान को टारगेट किया है, मेसोपोटामिया। आइए जानते हैं कुछ स्टूडेंट से और भी। कैसा हुआ पेपर आपका? पेपर का कुछ क्वेश्चंस याद हो जैसे आपको? क्वेश्चंस हाँ, जापान और चाइना के ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस थे। वर्ल्ड हिस्ट्री से काफ़ी थे। और कुछ ऐसा क्वेश्चन जो इंडियन कांग्रेस से रिलेटेड हाँ, इंडियन नेशनल कांग्रेस पे था। इस तरह के क्वेश्चन थे। कुछ क्वेश्चन जो बहुत इजी लगा हुआ है। हाँ था, ये पहली विमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। और कुछ क्वेश्चन जैसे 1857 में मंगल पांडे वगैरह को कुछ क्वेश्चन किया। ओके, चाइना वॉर से रिलेटेड क्वेश्चन। वर्ल्ड हिस्ट्री काफ़ी थी। वर्ल्ड हिस्ट्री मेसोपोटामिया भी था वर्ल्ड में। आपको कैसे पता? कुछ बच्चे बता रहे थे। हाँ, मेसोपोटामिया और जापान और चाइना के ऊपर भी काफ़ी थे। आइए जानते हैं, अभी बहुत सारे स्टूडेंट से बात करते हैं और एक एक क्वेश्चंस के अपडेट आपको मिलेंगे तुरंत। जैसे पेपर के क्वेश्चंस के लेवल्स क्या थे? नॉर्मल थे, मतलब बहुत हार्ड नहीं थे। सिर्फ मेरे ख्याल से 10 to 20 क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड लगे। अच्छा, 10 से 20 क्वेश्चंस आपको प्रॉब्लम किया है। हाँ। वो भी कौन सा सेक्शन से प्रॉब्लम? हिस्ट्री। हिस्ट्री में कौन सा सेक्शन? वर्ल्ड हिस्ट्री, मेनली वर्ल्ड हिस्ट्री। अच्छा, मेडिएवल वर्ल्ड हिस्ट्री से भी क्वेश्चन? नहीं, मेरा मेनली वर्ल्ड हिस्ट्री। अच्छा, मेनली वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चंस थे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे जो याद हो डायरेक्टली आप कैंडिडेट तक पहुंचाना चाहो मेरे दर्शकों को? नहीं, ऐसा तो नहीं याद है, लेकिन क्रोनोलॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन थे कुछ। अच्छा, कुछ सल्तनत पीरियड, मुगल पीरियड? हाँ, सबसे थे, मतलब सबसे मेरे को लग रहा है सेक्शन बांटा गया था इवनली। और इक्वली जो है सब सेक्शन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। ओके, थैंक यू। हेलो, कैसा हुआ पेपर आपका? इट वाज फाइन। पेपर हिस्ट्री का ही था पेपर? हाँ, हिस्ट्री का ही था। टोटल क्वेश्चन 80 क्वेश्चंस हिस्ट्री के थे। 80 तो क्वेश्चंस का लेवल कैसा था? लिटिल इंटरमीडिएट आई से। अच्छा, मतलब मीडियम मान के चलो। कुछ हाँ। क्वेश्चंस ऐसे हो जो आपको याद हो, जो बच्चों को बता सकें आप? अभी आफ्टर एग्जाम मतलब कोई भी क्वेश्चन जो बहुत इजी लगा हो आपको? इजी लगा हो? हाँ, इट वाज मॉडर्न इंडिया के काफ़ी इजी क्वेश्चंस आए थे। जालियांवाला बाग का क्वेश्चन था, मिक्स मैच करने के लिए था। ओके, उसके बाद और क्या क्या क्वेश्चंस थे? गांधीयन एरा से क्वेश्चंस थे? काफ़ी तीनों एरा से क्वेश्चंस थे एक्चुअली। ओके, तो कुछ क्या सल्तनत पीरियड के कैसे कैसे क्वेश्चंस देखने को मिले? दिल्ली सल्तनत के काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे एक्चुअली। इट वाज ऑन
बहुत सारे थे, अब तो मुझे खिलजी वगैरह से याद भी questions नहीं है। खिलजी 3-4 तो थे, 3-4 क्वेश्चन 3-4 थे। और मुगल पेंटिंग वगैरह से भी रिलेटेड। मुगल पेंटिंग के थे कि कहाँ से शिफ्ट हुआ था एक्चुअल में, मुगल पेंटिंग से पोर्ट्रेट कहाँ से शिफ्ट हुआ था, इंडियन हिस्ट्री के तीनों पार्ट और वर्ल्ड हिस्ट्री के भी तीनों पार्ट से क्वेश्चंस पूछे गए थे, काफ़ी आप थे। अगर कुछ सजेशन देना चाहो कि वर्ल्ड हिस्ट्री में कौन से सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन था, जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री के कौन से सेक्शन से? मॉडर्न, आई गेस medieval या एंशिएंट? गांधी पीरियड से काफ़ी ज़्यादा था। वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चंस, वर्ल्ड हिस्ट्री में रोमन एम्पायर के बहुत सारे क्वेश्चंस थे, रोमन एम्पायर से क्वेश्चन। बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे, आई मीन 3-4 तो थे। ओके, जापान से भी रिलेटेड? जापान, चाइना, ये मॉडर्न इंडिया, हाँ। मॉडर्न वर्ल्ड। वर्ल्ड में काफ़ी सारे। थैंक यू। ये बहुत सारे लोग देखेंगे अड्डा 24 से आए हैं। मैंने आपको देखा है, हिस्ट्री उड़ाते हैं आप इंग्लिश में। एग्जैक्टली। हाँ। मेरे अपने स्टूडेंट मिल गए हैं। हाँ, नाम क्या है आपका? अंशु। अंशु। हाँ जी। कैसा हुआ पेपर आपका? काफ़ी अच्छा हुआ, मतलब ऑलमोस्ट। मतलब आपको कुछ क्वेश्चंस याद हो जो स्टूडेंट तक पहुंचा सकें आप? कुछ क्वेश्चन मेरे हिसाब से जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री बता रखा था ना, उसमें जापान का ज़्यादा पूछ रखा था, जापान से related ज़्यादा पूछ रखा था। बट मैंने सिलेबस में जब पढ़ा तो सिलेबस में जापान दे ही नहीं रखा था कि अच्छा, सिलेबस में मतलब जापान होगा। सिलेबस भी क्वेश्चन देखने को हाँ, मिले। जापान का बहुत ज़्यादा था, बट मैं इतना पढ़ के नहीं गई थी उसका। अच्छा, वर्ल्ड हिस्ट्री में मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चंस काफी देखने को मिला। हाँ, अब मतलब कुछ काफ़ी आसान भी थे क्वेश्चन, जैसे कि औरंगजेब से था कि वीणा वादक कौन है। अच्छा, अच्छा वीणा जो वादक जो कौन है? इजी क्वेश्चन है वो हमें याद रह सकते हैं, बट जो टफ है वो इतनी जल्दी याद नहीं रहते इंडियन हैं। नेशनल कांग्रेस से रिलेटेड क्वेश्चंस? हाँ, कांग्रेस से भी था कि मतलब ऐसा घुमा फिरा के था कि कांग्रेस एक तो वो था, बहुत इजी क्वेश्चन है कि मतलब पहली महिला कौन थी कांग्रेस की अध्यक्ष, अच्छा, ये एनी बेसेंट जो थी। हाँ, ये था। 1857 या गांधीयन एरा से? नहीं, 1857 से तो ऐसा कुछ था नहीं, बट एक था कि 153 जो अधिनियम है वो कब लागू किया गया, ऐसा कुछ 153 करके ऐसे करके। और कुछ क्वेश्चंस याद हो जो बच्चों को बता सकें आप? और कुछ अभी जस्ट एग्जाम दे के आए थे, एकदम से तो याद नहीं आ रहा है। अभी मैं आपको याद करके बताती हूँ। कुछ क्वेश्चन थे ऐसे, जैसे कुका मूवमेंट्स वगैरह? हाँ, कुका मूवमेंट था कि ये कहाँ पर हुआ है, पंजाब में। इसके अलावा और भी कुछ रिवोल्ट्स वगैरह हुए हैं जो छोटे छोटे? हाँ, जो आनंद मठ है वो किसके बारे में लिखी गई है? अच्छा, आनंद मठ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, बंकिम चंद्र चटर्जी की लिखी हुई किताब से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। ओके, और कुछ याद हो जो बच्चों तक पहुंच सके? इसका मतलब मैं ये कहूँ कि हिस्ट्री में तीनों पार्ट, एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न, हाँ, सब अच्छे से आया था। इम्पोर्टेंट। क्या बुद्ध धर्म वगैरह से बुद्ध से related भी आए थे, बट वो थोड़ा सा टफ था, तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया कि बहुत मतलब इजी नहीं था, वो बहुत डीप से दे रखा था, क्योंकि लेवल अच्छा था ना, इसलिए इजी का था। मतलब ओवरऑल मैं ये कह सकता हूँ कि पूरी तरह से एंशिएंट में देखा जाए तो बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, ख़ास तौर से वेदांगास से रिलेटेड भी क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। और कई स्टूडेंट्स से पता चलता है कि सर सिर्फ इतना ही नहीं, हड़प्पन कल्चर्स को भी और वैदिक सिविलाइजेशंस को भी कवर किया गया। मतलब ओवरऑल अभी तक बच्चों से बात करके मुझे यही रियलाइज़ हुआ कि क्वेश्चन तीनों सेक्शन से तो क्वेश्चन पूछे ही गए हैं, साथ साथ वर्ल्ड हिस्ट्री के मॉडर्न वाले पोर्शंस को खास तौर से कवर किया गया है। और मॉडर्न में ये रेंडम है, चाइना, जापान वाला पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं।